हे एस्पिरेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस एआई एजुकेशन, योर ट्रस्टेड कंपेनियन फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। इस वीडियो में आपको मिलेगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स पुरस्कार का स्मार्ट स्टडी सक्सेस फॉर्मूला, जहां ईयर, फील्ड, पर्सन और कंट्री सब कुछ मेमोरी हैक्स के साथ क्लियर होगा। एस्पिरेंट्स, एंड तक देखना, लास्ट में मिलेगा सुपर मेमोरी ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो चलिए आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों की दुनिया में एक गहरी छलांग लगाते हैं। जी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो मील के पत्थर हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से। जी। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। ये सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और जनसेवा, हाँ, खेल और जनसेवा में असाधारण और सर्वोच्च स्तर की सेवा के लिए दिया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ 1954 की तारीख पे गौर करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक साल नहीं है, एक तरह से ये एक सोच है। अच्छा। देखिए, आजादी के बाद भारत अपनी पहचान बना रहा था। जो ब्रिटिश राज के सम्मान थे, जैसे नाइट कमांडर या राय बहादुर, वो अब बेमानी हो चुके थे। सही बात है। तो देश को अपने नायकों को सम्मानित करने के लिए अपने प्रतीकों की जरूरत थी। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना उसी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक बहुत ही अभिन्न अंग थी। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि एक आजाद देश का अपने नायकों को थैंक यू कहने का तरीका था। एग्जैक्टली। क्या बात है, ये कॉन्टेक्स्ट समझना तो बहुत ही जरूरी है। तो पहले प्राप्तकर्ता थे महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। जी, उनके साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक सीवी रमन भी थे। हाँ, और हाल ही में 2024 में 5 महान हस्तियों को ये सम्मान मिला है, जिनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी शामिल हैं। जी। एक और दिलचस्प फैक्ट जो मुझे लगता है एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत इसे नाम के आगे या पीछे उपाधि यानी टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ और की पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। बताइए। पहला, ये सम्मान सिर्फ भारतीयों तक ही सीमित नहीं है। 1987 में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान और 1990 में नेल्सन मंडेला को भी। हाँ, नेल्सन मंडेला को भी ये सम्मान दिया गया। ये भारत की विदेश नीति और मानवीय मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सही। और दूसरा पॉइंट, खेल के क्षेत्र में ये सम्मान पाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। ये दिखाता है कि खेल को भी राष्ट्र सेवा के बराबर ही महत्व दिया गया है। 1954 में ही हुई थी। जी, उसी साल। ये देश के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हैं। इनमें 3 श्रेणियां हैं, एक क्लियर हायरार्की में, एक पदानुक्रम में। जी। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए है। फिर है पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। और अंत में है पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। एस्पिरेंट्स, यहाँ एक स्मार्ट स्टडी मेमोरी हैक है जो अक्सर कंफ्यूजन दूर करता है। अच्छा, वो क्या है? इस हायरार्की को याद रखने का सबसे आसान तरीका है शब्दों के आकार को देखना। विभूषण सबसे बड़ा शब्द है तो ये दूसरे नंबर पर है। अच्छा। भूषण उससे छोटा है तो तीसरे पर, और श्री सबसे छोटा है तो चौथे पर। अरे वाह! तो क्रम बनता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। एग्जाम्स में अक्सर इन्हें जंबल करके सही क्रम पूछा जाता है, और ये छोटी सी ट्रिक आपके मार्क्स सेव कर सकती है। बहुत बढ़िया। तो ये थे वो सम्मान जो शांति काल में देश के निर्माण में योगदान के लिए दिए जाते हैं। लेकिन उन वीरों का क्या जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं? सही सवाल। यहां आते हैं वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स। ये 2 तरह के होते हैं, युद्धकालीन और शांतिकालीन। सही। और युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र पीवीसी। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन भारत गणतंत्र बना। जी हाँ, उसी दिन। इसे दुश्मन के सामने अदम्य साहस और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। ये इतना दुर्लभ और प्रतिष्ठित है कि इसे विक्टोरिया क्रॉस के भारतीय समकक्ष के तौर पर स्थापित किया गया था। और इसके पहले प्राप्तकर्ता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। उनकी कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल। 3 नवंबर 1947 बड़गाम की लड़ाई। उनकी कंपनी पाकिस्तानी कबायलियों से घिरी हुई थी, 700 लोग, और मेजर शर्मा के पास सिर्फ 50 जवान थे।
सिर्फ 50? हाथ में प्लास्टर बंधा होने के बावजूद वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक मतलब जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। शहीद होने से ठीक पहले उनका आखिरी संदेश था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज दूर है, हम अपनी 1 इंच जमीन भी पीछे नहीं हटेंगे। ये होता है जज्बा। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि अब तक सिर्फ 21 सैनिकों को ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सिर्फ 21? जी, ये संख्या इस सम्मान की गरिमा को दर्शाती है। एग्जाम ओरिएंटेड डेटा पॉइंट ये है कि कारगिल युद्ध के 4 नायकों को भी यह सम्मान मिला। कैप्टन विक्रम बत्रा? हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोड़, और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो सबसे कम उम्र में ये सम्मान पाने वालों में से हैं। और शांतिकालीन? हाँ, शांतिकालीन वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। ये युद्ध के मैदान से बाहर, जैसे आतंकवादी विरोधी अभियानों में, असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। एस्पिरेंट्स एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर अवार्ड की डिटेल्स आपके कॉम्पिटिटिव एज को बढ़ाएगी। चलिए अब रणभूमि से निकलकर खेल, साहित्य और सिनेमा के मैदान में चलते हैं। जी। खेल जगत में भारत का सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी और इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। हाँ, और इसके पहले विजेता थे शतरंज के जादूगर ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। बिल्कुल। ये पुरस्कार किसी खिलाड़ी को पिछले 4 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। यहीं पर अक्सर एस्पिरेंट्स गलती कर देते हैं। वो क्या है? देखिए, 3 पुरस्कार हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। एक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो हाल के प्रदर्शन के लिए है, लेटेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। जी। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, जो लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए, और तीसरा है ध्यानचंद पुरस्कार, जो खेल में आजीवन योगदान मतलब लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए है। अच्छा, तो ये तीनों अलग अलग हैं? बिल्कुल। और इन सबसे अलग है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये उन गुरुओं, उन कोचों को दिया जाता है जो पर्दे के पीछे रहकर चैंपियंस तैयार करते हैं। ये डिस्टिंक्शन समझना आपको परीक्षा में दूसरों से बढ़त दिला सकता है। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। अब खेल के मैदान से निकलकर शब्दों की दुनिया में चलते हैं। साहित्य की दुनिया में भारत का सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी। 1961 में टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा स्थापित ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़े कुछ तथ्य तो सीधे एग्जाम में आते हैं, जैसे कि इसके पहले विजेता कौन थे? जीएस शंकर कुरूप। बिल्कुल, मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप, जिन्हें 1965 में उनके काव्य संग्रह ओटक कुशल के लिए ये सम्मान मिला। एक और क्लासिक सवाल, हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी कृति चिदम्बरा के लिए। और करंट अफेयर्स के लिहाज से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। और अब बात सिनेमा की। भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जी। इसकी शुरुआत 1969 में दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष पर हुई थी। डोंट स्किप एक भी पॉइंट आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पुरस्कार उन्हीं के नाम पर क्यों है? ये एक शानदार सवाल है। धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहेब फाल्के कहते हैं, वो भारतीय सिनेमा के पितामह हैं। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। जी। उन्होंने 1913 में भारत की पहली पूरी लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। वो सिर्फ निर्देशक ही नहीं थे, वो प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एडिटर सब कुछ थे। अच्छा। इसीलिए भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान उनके नाम पर है। यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक विरासत का सम्मान है। फंटास्टिक। इसकी पहली विजेता थी अभिनेत्री देविका रानी। जी। और तब से लेकर आज तक अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, लता मंगेशकर जैसी अनगिनत महान हस्तियों को ये मिल चुका है। हाल ही में गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान जी को 2021 के लिए ये सम्मान दिया गया है। जी बिल्कुल। हमने भारत के प्रमुख पुरस्कारों पर तो बात कर ली, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर नजर डालते हैं जो भारतीय एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे प्रमुख है नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1901 में एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार हुई थी। ये भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य
और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और 1968 में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया था। हाँ, और भारतीयों के लिए गर्व का क्षण तो 1913 में आया, जब रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये सिर्फ एक भारतीय की जीत नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, वो पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। इसने रातों रात भारतीय साहित्य और दर्शन को विश्व मंच पर स्थापित कर दिया। ये एक कल्चरल माइलस्टोन था। सही कहा। भारतीय नोबेल विजेताओं को याद रखने का एक पैटर्न है जो काफी मददगार हो सकता है। जी, ग्रुपिंग करके। हाँ, आप उन्हें क्षेत्र के अनुसार ग्रुप बनाकर याद रख सकते हैं। जैसे शांति के क्षेत्र में 2 भारतीय हैं, मदर टेरेसा 1979 में और कैलाश सत्यार्थी 2014 में। जी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 2 हैं, अमर्त्य सेन 1998 और हाल ही में अभिजीत बनर्जी 2019। और विज्ञान में सीवी रमन और वेंकटरमण रामकृष्णन। एग्जैक्टली। इस तरह ग्रुप बनाकर याद रखना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जिनका नाम और क्षेत्र मैच करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, जैसे साहित्य के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। बुकर प्राइज। हाँ, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार, जिसे पत्रकारिता का ऑस्कर भी कहते हैं। अच्छा। और जिसे कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल कहा जाता है, वो है ट्यूरिंग पुरस्कार। इन तीनों के नाम और उनके फील्ड एस्पिरेंट्स को पता होने ही चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में वादा किया था, अब बारी है सुपर मेमोरी ट्रिक की। लास्ट में एक मेमोरी हैक मिलेगा और वो अब आ गया है। बिल्कुल, इस मेमोरी हैक को हम कहते हैं द 1954 ट्रियो। द 1954 ट्रियो? जी, इसे ध्यान से सुनिए। आपको याद रखना है कि वर्ष 1954 भारतीय पुरस्कारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क ईयर है। इस एक अकेले साल में 3 बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। 3? हाँ, 3। पहला भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दूसरा पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म विभूषण, भूषण और श्री आते हैं। और तीसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अरे वाह! तो जब भी परीक्षा में 1954 का जिक्र आए या इन तीनों में से किसी का स्थापना वर्ष पूछा जाए, तो इन तीनों को एक साथ याद करें। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑल एस्टैब्लिश्ड इन 1954। ये आपके लिए एक गारंटेड सक्सेस फॉर्मूला है। बिल्कुल। पीडीएफ नोट्स और क्लास पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में दे दिया है, इसलिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। आज हमने उन सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात की जो व्यक्तियों के महान योगदान को मान्यता देते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल ये उठता है जी, क्या कोई भी पुरस्कार, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी व्यक्ति की पूरी विरासत या समाज पर उसके वास्तविक प्रभाव को पूरी तरह माप सकता है? और उन अनगिनत गुमनाम नायकों का क्या, जिनके योगदान को कभी कोई सम्मान नहीं मिला, पर उनका काम आज भी चुपचाप हमारे समाज को बेहतर बना रहा है, उसे आकार दे रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। Like, share and subscribe to Ascents AI Education, your trusted companion for competition